नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश हैं सुर्खियाँ। मुल्क भर में जोशो खरोश और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है रोशनियों का त्यौहार दिवाली। भारतीय फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार मुल्क की तामीर में अपना रोल कर रहे हैं अदा। हिमाचल प्रदेश में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ दिवाली मनाते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इजहार ख्याल। डल झील में आग की वारदात में इंसानी जानों के ज़िया और इमलाक के खाकिस्तर होने पर LG मनोज सिन्हा और कई दीगर लीडरों ने दुख और सदमे का किया इजहार। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने की ज़िला इंतज़ामिया को लेफ्टिनेंट गवर्नर की हिदायत। और अदबी मरकज़ कमराज के एहतमाम से श्रीनगर में 42वें सालाना कश्मीरी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अब पेश है खबरों की तफसील। रोशनियों का त्यौहार दिवाली आज पूरे मुल्क में बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार 14 साल बनवास के बाद भगवान श्री राम की घर वापसी पर खुशी का इजहार करने और बदी पर नेकी, तारीकी पर रोशनी, बुराई पर अच्छाई और नाइंसाफी पर इंसाफ की जीत की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। इस त्यौहार पर मंदिरों, खसूसन राम मंदिरों को खूबसूरती के साथ सजाया जाता है। इसके अलावा घरों, मंदिरों और दीगर अवामी जगहों पर चिरागा किया जाता है। दिवाली के मौके पर मंदिरों में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता बंधा रहा और खसूसी पूजा पाठ का भी एहतमाम होता रहा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा मुतअद्दिद रहनुमाओं ने लोगों को दिवाली के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा है कि दिवाली का त्यौहार इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काम करने की हर एक को तहरीक देता है। उन्होंने इस मौके पर लोगों से यह त्यौहार पूरे एहतियात के साथ मनाने की अपील की और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में ताउन देकर मुल्क की तामीर के लिए अहद करने की अपील की। नायब सदर ने इस मौके पर अपने पैगाम में कहा कि दिवाली हर तरह के हालात में नेक और उसूल पसंद ज़िंदगी गुजारने के लोगों के अज़म को दोहराती है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह दिवाली लोगों के लिए खुशी और मसरत की नवीद लेकर आएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने एक पैगाम में उम्मीद जाहिर की है कि रोशनियों का यह त्यौहार एक आत्मनिर्भर भारत की खुशखबरी और हर किसी की ज़िंदगी में खुशी, खुशहाली और अच्छी सेहत लाएगा। दिवाली के सिलसिले में कल उत्तर प्रदेश में अयोध्या दीप उत्सव के दौरान 22 लाख से ज़्यादा दिए जलाने का रिकॉर्ड कायम हुआ। इस दीप उत्सव के तहत वहां कल 51 घाटों पर 22,23,000 से ज़्यादा दीप जलाए गए। जम्मू कश्मीर में भी दिवाली के मौके पर काफ़ी जोश खरोश और गहमा गहमी पाई जा रही है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु दिवाली की तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दिवाली के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि यह त्यौहार तमाम अकायद और सकाफ़तों में खुशी बांटने का मौका फराहम करता है। उन्होंने कहा कि दिवाली के दिए जहालत के खात्मे, बुराई पर अच्छी की फतह और मायूसी पर उम्मीद की अलामत है। LG ने उम्मीद जाहिर की कि यह दिवाली हर एक की ज़िंदगी में खुशियों और मसरतों की सौगात लेकर आए। गुरेज सेक्टर में LOC पर तैनात फौजियों ने दिवाली की खुशियां मनाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में घर घर जाकर नौजवानों, बच्चों और बुजुर्गों में मिठाइयाँ तकसीम की। इसके अलावा फौजी एहलकार मुख्तलिफ जगहों पर लोगों को दिवाली की मुबारकबाद पेश करते रहे और उनमें मिठाइयाँ तकसीम की। इस सिलसिले में फौजियों ने कहा कि उनकी इस पहल से इलाके में जवान और आवाम के दरमियान मौजूद बेहतर रिश्तों को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के लेपचा में सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों के साथ दिवाली मनाई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के बहादुर सिपाहियों के साथ दिवाली मनाना बाइस इफ्तिखार है। उन्होंने कहा कि अपने कुंबों से दूर रहकर मुल्क के ये मुहाफ़िज़ अपनी मेहनत और तनदेही से हमारी ज़िंदगियों को रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुश्वार गुजार जोग्राफियाई सूरत हाल में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही इन सिपाहियों की कुर्बानियों और बहादुरी के तुफैल ही मुल्क के लोग बेखौफ और महफूज हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत इन जियालों का हमेशा ममनून रहेगा क्योंकि यह हकीकी तौर बहादुरी और शुजाअत का मुजस्मा है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने लेपचा में फौजी जवानों के साथ इज़हार ख्याल किया और उन्हें दिवाली की मुबारकबाद पेश की। इस दौरान उन्होंने कहा कि फोर्सेज एहलकारों ने हमेशा यह साबित कर दिया है कि वो मुल्क की सरहदों के मजबूत तरीन मुहाफ़िज़ हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार मुल्क की तामीर में अपना रोल अदा कर रहे हैं। सरकार ने नेशनल दिव्यांग जन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत कर्जा लेने वाले जिस्मानी और ख़ास अफराद के लिए शरह सूद में 1% रियायत का ऐलान किया है। ऐसे अफराद को इक़्तिसादी तौर बाइख्तियार बनाने और उनके लिए माली शमूलियत में इजाफा करने की गर्ज से यह फैसला लिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल डल झील में पेश आए आग की होलनाक वारदात में इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गमज़दा कुंबों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि इंसानी जानों का ज़िया होना इंतहाई बदकिस्मती की बात है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया को हिदायत दी है कि मुतासर अफराद को तमाम ज़रूरी इमदाद दस्तियाब रखी जाए।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी कल जिलडल में आग की वारदात में 5 हाउस बोटों के खाकिस्तर होने और इंसानी जानों के ज़िया पर तशवीश और दुख का इजहार किया है। उन्होंने ज़िला इंतजामिया से कहा है कि मुतासरा हाउस बोट मालिकान को फौरी तौर माली इमदाद फराहम की जाए और उनकी बाज़ाबतकारी को यकीनी बनाया जाए। इस दौरान पार्टी के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने मुतासरा हाउस बोट मालिकान के साथ पार्टी की तरफ से हमदर्दी का इजहार किया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज जिलडल का दौरा किया, जहां आग की होलनाक वारदात में कुछ हाउस बोट खाकिस्तर हुए थे। अपने ट्वीट पैगाम में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इंतहाई बदकिस्मती है कि आग की इस वारदात में करोड़ों की अमलाक तबाह हुई हैं और कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की कि मुतासरीन को दोबारा अपने हाउस बोट तामीर करने के लिए आसान कर्जे दिए जाएं और तमाम दीगर ज़रूरियात मैसर रखी जाएं। उन्होंने कहा कि मूविंग फायर स्टेशन मुस्तकबिल में इस तरह के हादसात को रोकने में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि हर महीने की पहली और तीसरी शनिचरवार को आम लोग डायरेक्टर जनरल पुलिस के साथ पुलिस हेडक्वार्टर हैदरपुरा श्रीनगर में दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए मिल सकते हैं। यह फैसला तिजारत और इंडस्ट्री समेत समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़ज़ शहरियों के साथ इज़हार ख्याल, जिस दौरान ये तजवीज़ सामने आई कि आम लोगों को बगैर किसी परेशानी के उनकी शिकायत की अज़ाली के लिए डायरेक्टर जनरल के पास साथ मिलने का मौका मिलना चाहिए के पस मंज़र में लिया गया है। डीजीपी की मसरूफियात की सूरत में कबल अज़ीं इस हवाले से इत्तला पुलिस हेडक्वार्टर JNK के सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए दी जाएगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर ने आज कुपवाड़ा में मीडिया, सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्कशॉप का एहतमाम किया। इस दौरान पार्टी के मीडिया इंचार्ज कश्मीर एडवोकेट सज्जाद यूसुफ शाह, पार्टी जिला सदर कुपवाड़ा अब्दुर्रहमान लोन और दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस वर्कशॉप को मुनक्कद करने का मकसद बीजेपी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बरोए कार लाना है। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत संडे फॉर श्रीनगर पहल के जरिए आज फ्रूट मंडी और हमदानिया कॉलोनी इलाकों में कुछ जगहों पर खसूसी सफाई मुहिम का एहतमाम किया। इस दौरान इन इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पर जमा कूड़ा करकट और घास फूस को ठिकाने लगाया गया। कॉर्पोरेशन के चीफ सैनिटेशन ऑफिसर की सरबराही में मुनक्कदा इस सफाई मुहिम में जोनल सैनिटेशन ऑफिसर और कॉर्पोरेशन के दीगर अफसरान मौजूद रहे। अदबी मरकज़ कमराज के एहतमाम से आज टैगोर हॉल श्रीनगर में 42वीं सालाना कश्मीरी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कश्र गूगलिज ज़बानक हदफ मौजू के तहत मुनक्कदा इस कॉन्फ्रेंस की पहली नशस्त की सदारत प्रोफेसर शाद रमज़ान ने की, जबकि कल्चरल अकेडमी के साबिक सेक्रेटरी जफ़र इकबाल मनहास, अदबी मरकज़ कमराज के सरपरस्त डॉक्टर रफ़ीक मसूदी, मरकज़ के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट, इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा के डॉक्टर जावेद गिरी और जुनैद मुजतबा खान भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। इस दौरान अदबी मरकज़ की नई वेबसाइट www.adbimarkazkamraz.org भी लॉन्च की गई। कॉन्फ्रेंस की दूसरी नशस्त की सदारत क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के वाइस चांसलर प्रोफेसर कयूम हुसैन ने की। इस नशस्त में प्रोफेसर नसीम शफाई की किताब बवनित जानकस और प्रोफेसर शाद रमज़ान की तसनीफ शारत शरह की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में अदीबों, शोरा, दानिश्वरों, समाजी कारकुनों और तलबा ने शिरकत की। मागम कुकरना के सुहेल अहमद भट्ट गालिबन वादी कश्मीर के पहले शैडो आर्टिस्ट हैं। पेशे से तरखान ये फनकार इस कदर सलाहियतों का मालिक है कि उन्होंने अभी तक कई शख्सियात के शैडो स्केच बनाए हैं, जिनमें डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग SF हामिद, मारूफ क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली और कई दीगर शामिल हैं। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो मुस्तकबिल में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शैडो स्केच बनाने का इरादा रखते हैं। बेसिकली मैं कारपेंटर हूँ और मेरे कारपेंटर के साथ साथ मैंने इस आर्ट का भी ख्याल रखा और मैं आर्ट भी करता हूँ, शैडो आर्ट। मुझे बचपन से शौक़ था ऐसे आर्ट का और मैं पेंटिंग भी करता हूँ। इसके अलावा मैं और इनोवेशन भी बनाता हूँ और मैंने इसके लिए सोचा कि मैं कुछ अलग करूँ। कुलगाम जिले के वाक़ई गांव के ज़्यादातर लोग इन दिनों शद्दुमत के साथ कांगड़ियाँ तैयार कर रहे हैं। बताया जा रहा है इस गांव में एक दिन में तकरीबन 5000 कांगड़ियाँ तैयार की जाती हैं। इन कांगड़ियों का इस्तेमाल वादी के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सर्दी के अय्याम में किया जाता है। मज़कूरा गाँव में इस पेशे से वाबस्ता अफराद 4 तरह की कांगड़ियाँ तैयार करते हैं, जिनकी बाजार में काफ़ी मांग है। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए एक कारीगर ने कहा कि उन्हें कांगड़ियों की माकूल कीमत नहीं मिल रही है। मुतलका कारीगरों ने सरकार से मुतालबा किया कि उनको विश्वकर्मा स्कीम के दायरे में लाया जाए ताकि उनके कारोबार को बढ़ावा मिल सके। पदमो पीढ़ियों पर सारी बसे तम पथकुन पीढ़ी गई ज्यादा तम तम कर मगर तेल सहल यह कार तेल सख तेल जंगल गसान अन कान मठा कर वनकस मटीरियल सठा मल यह द्रोग पाथन मगर मार्केटस मज स्रजर ये मालस गसान
ییٚلہِ أسۍ مال بنو اَتھ چھُ گژھان سہوٗلیت اَمہِ کِنۍ چھِ أسۍ تھوڑا بہت پتھ پتھٕے پہم پکان بہر صورت أسۍ چھِ سرکارس اپیٖل کران استدعا کران کہِ اَسہِ کٔرۍتو تیُتھ عنایتھا ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ کمس تیُتھ مدتھا ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ سہوٗلیت گژھِ. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दर्ज फहरिस्त ज़ातों के रिजर्वेशन की दर्जाबंदी की मांग मुनसिफाना है। उन्होंने कहा कि दर्जाबंदी के मामले पर गौर करने के लिए जल्द ही एक कमेटी कायम की जाएगी। वज़ीर आज़म और बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा सिकंदराबाद में माडिगा रिजर्वेशन पोरेटा समिति की जानिब से मुनक्कदा विश्वरूपा महासभा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस और बीआरएस ने दर्ज फहरिस्त ज़ातों के रिजर्वेशन की यकीन दहानी कराई थी लेकिन फिर इससे पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी समाजी इंसाफ कर सकती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी क़यादत में बीजेपी सरकार ने इन तबकों को तरजीह दी जिनको पसे पुश्त डाला गया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मंत्रा सबका साथ और सबका विकास है। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की इस करारदाद के हक़ में वोट दिया है जिसमें मशरक़ी यरूशलेम समेत मकबूजा फ़लस्तीनी सरज़मीन और मकबूजा शामी गोलान में इसराइली आबादकारी की सरगर्मियों की मज़म्मत की गई है। इस करारदाद को जुमेरात के रोज़ मंजूरी दी गई थी। भारत उन 145 ममालिक में शामिल है जिन्होंने करारदाद के हक़ में वोट दिया जबकि 7 ममालिक ने इसकी मुखालफत की और 18 मुल्कों ने वोटिंग से परहेज़ किया। नेपाल में 7 से 9 नवंबर तक खेली गई इंडो नेपाल मिक्सड नेटबॉल चैंपियनशिप 2023 में अनंतनाग जिले से ताल्लुक़ रखने वाले 3 खिलाड़ी साहिबा शिराज, इर्तिका अजीज़ और अरबीना ने सोने के तमगे हासिल किए हैं। इन तीनों खिलाड़ियों को इब्तदा में यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स महकमे ने माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के दौरान मुंतखब किया था जिसके बाद उन्हें इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए नेपाल रवाना किया गया जहां उन्होंने भारतीय टीम की नुमाइंदगी की। उनकी इस कामयाबी पर उनके कुंबे काफ़ी खुश खुर्रम नज़र आ रहे हैं। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनका यह कारनामा बिलाशुबा इंतहाई अहम है लेकिन वो चाहते हैं कि मुस्तकबिल में मज़ीद नुमाया कारनामे अंजाम दिए जाएं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमने जो कि हम जीत कर आएंगे, हम इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हम जीत कर आएंगे और हम आज के हमारे पास गोल्ड आ चुका है। ये मेरी ज़िंदगी है जिसको मैं हासिल करना चाहती थी और मैंने वहाँ पे एज अ कैप्टन भी बहुत सारे फैसले लिए कि मुझे क्या करना है। पहला मैच हुआ था तो वहाँ पे देखा गया कौन कैसा खेल रहा है और मेरे को कैप्टन बनाया गया। बहुत ज़्यादा खुशी थी, प्राउड मोमेंट था, इंडिया टीम की कैप्टन हूँ। हम गोल्ड मेडल तो लाए ही है साथ और उसके साथ साथ हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस साथ लाए। नेपाल के उनके वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर सारा हमने बहुत अच्छा एंजॉय किया। तो हेटर्स ने तो बहुत सारी कमेंट्स की थी, बहुत बुरा बोला था। तो मैं उन हेटर्स को ये बोलना चाहती हूँ कि हमने आसमान छू कर दिखाया और हमने कुछ बन कर दिखाया। आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का आखिरी लीग मैच आज बंगलुरु में भारत और नीदरलैंड के दरमियान खेला जा रहा है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में भारत ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने मुकर्ररा 50 ओवरों में 4 विकेटों के नुकसान पर 410 रन बनाए और इस तरह नीदरलैंड को यह मैच जीतने के लिए 411 रन दरकार है। अभी तक नीदरलैंड ने 3 विकेटों के नुकसान पर 75 रन स्कोर किए थे। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 14.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 6.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। चाहता है मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। गोल्डी मीट